बट जो बाकी तीनों डिसीजंस हैं इसमें आ जाती है आपकी इंटरप्रिटेशन की बात कि मैं एक रेफरी हूँ, हाउ डू आई परसीव, या मुझे ये फाउल या ये टैकल या ये गोल या ये हैंडबॉल किस तरीके से समझ रहा हूँ मैं इस चीज़ को, राइट। एंड हेयर इज वेयर इन ऑल द प्रॉब्लम विद VAR लाइज। जहाँ पे एक ह्यूमन इंटरप्रिटेशन आ जाती है वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर हमेशा आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुटबॉल अनप्लग्ड विद मी सात्विक। एंड आज का एपिसोड होगा अबाउट द मच डिबेटेड VAR एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, किन किन चीज़ों में वो एलिजिबल है। एंड हम ये भी आंसर करेंगे कि जो इतना बड़ा क्वेश्चन आजकल सराउंड कर रहा है कि वार इतना इनकंसिस्टेंट क्यों है, वार अभी तक हमारा प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। एंड जहाँ पे प्लेयर्स नहीं खुश, मैनेजर्स नहीं खुश VAR से, एंड इवन लॉट ऑफ फैंस आर नॉट वेरी हैप्पी कि वार के जो डिसीजन है वो सही नहीं है, राइट। तो हम आज इस सारी चीज़ को एनालाइज करेंगे एंड हम समझेंगे कि वार कब कब इन्वॉल्व हो सकता है, कब कब वार इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन। एंड देन एंड में इट इज़ अप टू अस एंड यू गाइस टेल मी इन द कमेंट वेदर यू थिंक कि वार should we continue with VAR or should we not continue with VAR, right? तो diving straight forward into the topic, तो यार हमको ना सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि वार लाया क्यों गया था इन द स्पोर्ट, राइट। आपको समझना पड़ेगा कि when we talk about referees, ultimately they are humans, right? And उनके end पे error is something that is bound to happen, not intentionally but because human error is inevitable. तो बहुत सारे डिसीजंस थे, बहुत सारे गेम चेंजिंग डिसीजंस थे जो शायद उन्होंने फुटबॉल का कोर्स ही बदल दिया होता अगर उस टाइम शायद टेक्नोलॉजी होती। चाहे आप डिएगो मैराडोना का गॉड ऑफ हैंड होता, चाहे थियोरी ऑनरी का गोल था, चाहे वो केरन गिब्स का रेड कार्ड था, ये सारे इंसिडेंट्स होते ना अगर आपके पास उस टाइम टेक्नोलॉजी होती। सो इतने जब रॉन्ग डिसीजन हो रहे थे, फैंस वर ऑब्वियसली वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हमको टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ करते हैं। एंड जब हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू किया फुटबॉल में, राइट, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल लाइन टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक इट ओनली मेड गोल लाइन टेक्नोलॉजी हैज़ ओनली मेड फुटबॉल बेटर, राइट। हमने फ्रैंक लैम्पार्ड का गोल देखा था जो डिसअलाउ हुआ था, जो गोल था बट फ्रैंक लैम्पार्ड को मिला नहीं था, राइट। तो ये सारी एलिमिनेट हो गई थी, राइट। तो अगेन इट वाज टाइम कि जो एलिमिनेट करना था हमको कि हम बाकी सारी एरर्स को भी एलिमिनेट करें, चाहे वो पेनल्टीज हो, चाहे वो ऑफ साइड हो, जो बहुत फ्रीक्वेंट एरर्स होते थे। एंड दैट इज वेयर द आइडिया एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ VAR केम इन टू बी। VAR क्या है? VAR सिंपली पुट इट इज अ वीडियो असिस्टेंट रेफरी. In terms of structure, what usually happens is, apart from the 4 match officials on the ground, VAR is another set of referees that are not necessarily on the pitch but in a remote location or in a different location who take decisions of the match. जो VAR की एक्चुअली टीम्स होती है उस पर आपके पास 4 रेफरीज होते हैं, जिनमें से एक VAR का जो मेन रेफरी होता है एंड उनके बाद 3 उनके साथ में उनके सपोर्टिंग रेफरीज भी होते हैं। एंड देन देर आर 3-4 पीपल हु हैंडल द टेक साइड ऑफ थिंग्स, जो सारे रिव्यूज, कैमरा एंगल्स, वो सारी चीज़ें, अगर लाइन्स ड्रॉ करनी है वो लोग वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो दिस इज मोर और लेस व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द VAR टीम इज, राइट। तो अब हम लोग समझेंगे कि वार कब कब इन्वॉल्व हो सकता है प्ले में। तो वेरी सिंपली पुट, VAR 4 सिचुएशंस, 4 इंस्टेंसेस में इन्वॉल्व हो सकता है आपके प्ले में। सबसे पहला इंस्टेंस है आपका कि गोल या नो गोल का इंस्टेंस, कि मतलब कोई ऐसा गलत डिसीजन हुआ है जिसने गोल डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है, देन वार गेट्स इन्वॉल्व। नंबर 2 इज पेनल्टी कॉल्स, राइट, वेदर वो हैंडबॉल है चाहे वो फाउल है, any foul or any call that leads to a penalty being given, a penalty being wrongly given or wrongly not given, that is also where the VAR comes into the picture. एंड थर्डली हमारा एक और जो इंस्टेंस हुआ जहाँ पे वार इन्वॉल्व होता है इज अ डायरेक्ट रेड कार्ड इंस्टेंस, राइट। वार कभी भी सेकंड येलो कार्ड इंस्टेंस जो विच हैज लेड टू अ रेड कार्ड उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि वार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन अ रेड कार्ड इज ओनली व्हेन इट इज अ डायरेक्ट रेड कार्ड। एंड लास्टली जो वार की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो फोर्थ सिचुएशन है जिसमें वार इन्वॉल्व होता है, वो है मिस्टेक इन आइडेंटिटी। एंड आई थिंक इसका सबसे बड़ा ब्लंडर हमने देखा था जब किरन गिब्स को रेड कार्ड मिला था, आई थिंक एलेक्स ऑक्सलेड चेम्बरलिन की जगह।
तो दिस इज ऑल्सो वेयर VAR गेट्स इन टू द पिक्चर. तो यहाँ हमने बस बड़ा सिंपली समझाया है कि वार का स्ट्रक्चर क्या होता है, वार क्यों यूज में आया, एंड एट द सेम टाइम कि कौन कौन सी सिचुएशन में वार डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है, राइट. तो अगर एक नॉर्मल बंदे को समझाओ जो फुटबॉल नहीं देखता हो, या जो बहुत अभी नया नया जिसने फुटबॉल देखना शुरू किया हो, कि यार टेक्नोलॉजी है, हमेशा चीज़ों को बेटर करती है, तो वार के अराउंड प्रॉब्लम क्या है. एंड इतने लोग कहते हैं कि वार को हटाना चाहिए यार, VAR इज नॉट डूइंग द जॉब दैट इट इज सपोज टू डू, राइट. तो वाई इज दैट, क्यों लोग बोल रहे हैं कि VAR को हटाना चाहिए, VAR सही नहीं है. तो हमको ना इसके लिए यार फुटबॉलिंग लॉ समझना बहुत ज़रूरी है, राइट. वेदर इट इज़ VAR, वेदर इट इज़ ऑफ साइड, और वेदर इट इज़ द हैंडबॉल रूल, राइट. सबसे पहली बात, हम अगर VAR का रूल कहते हैं, राइट, VAR इन चारों इंस्टेंसेस में तभी इन्वॉल्व होता है जब एक क्लियर एंड ऑब्वियस एरर होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ VAR's इन्वॉल्वमेंट इज व्हेन देयर इज अ क्लियर एंड ऑब्वियस एरर. तो अभी भी क्या हो रहा है कि जो हमारे फाउल्स हैं या फिर जो इन सब डिसीजन की कॉल्स है, राइट. चलो, मिस्टेक इन आइडेंटिटी तो आपका एक पार्ट है जहां पे इट्स क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट की वेदर ये मिस्टेक इन आइडेंटिटी है या नहीं है. बट जो बाकी तीनों डिसीजंस हैं, इसमें आ जाती है आपकी इंटरप्रिटेशन की बात, कि मैं एक रेफरी हूँ, हाउ डू आई परसीव, या मुझे ये फाउल या ये टैकल या ये गोल या ये हैंडबॉल किस तरीके से समझ रहा हूँ मैं इस चीज़ को, राइट. एंड हेयर इज वेयर इन ऑल द प्रॉब्लम विद VAR लाइज. जहाँ पे एक ह्यूमन इंटरप्रिटेशन आ जाती है, वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर हमेशा आएंगे. तो जहाँ हमने वार का जो इंसेप्शन हुआ था, वह वार की जो इन्वॉल्वमेंट थी, वो उसका रीज़न ये था कि हम ये सारे ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एलिमिनेट कर दें. बट जो वार का एक्चुअल रूल है विच इज़ इन द लॉज, इट सजेस्ट clear and obvious error, and there are a lot of tackles, a lot of fouls, a lot of decisions which are in the gray area, कि ये फाउल भी हो सकता है, ये फाउल नहीं भी हो सकता. and that is where the interpretation comes in, and that is where the inconsistency also comes in with VAR, राइट. अगर अभी चाहे आप मार्टिन ओडेगार्ड का हैंडबॉल कह लो, या अभी जो बारसा का लास्ट ईयर इंटर के साथ मैच था, एक में अलाबा के अगेंस्ट पेनल्टी नहीं दी थी, एक में हमको बारसा के अगेंस्ट पेनल्टी मिल गई थी. तो ये इनकन्सिस्टेंसीज आ रही है, and that is where the problem is. That is where a lot of people are not really in favor of VAR, because एक मैच में उस डिसीजन को पेनल्टी दे देते हैं, दूसरे मैच में उस डिसीजन को पेनल्टी नहीं देते हैं. तो दिस इज प्रॉब्ली एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम लॉ की, रादर देन अ प्रॉब्लम विद द रेफरीज, राइट. तो एक और अगेन वार की जो चीज़ है कि क्लियर एंड ऑब्वियस एरर, ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया, एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इतनी इनकंसिस्टेंसी है VAR के साथ. अब हमने समझ लिया कि हमारा जो VAR रूल है उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, राइट. नाउ वी कम टू द हैंडबॉल रूल, जो एक बहुत बड़ा डिबेटिंग पार्ट है, जो आई थिंक वार के गेम्स जो सारी कंट्रोवर्सी होती है वो आई थिंक हैंडबॉल रूल या पेनल्टी रूल्स के अराउंड होती है. बट अभी हम मेजरली बात करेंगे हैंडबॉल रूल की. तो हैंडबॉल रूल में ना पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. आई थिंक 2019 या 2020, आई एम नॉट श्योर, इन दोनों सालों में से एक था जब रूल थोड़ा चेंज हुआ था, रूल इवॉल्व हुआ था. उसमें क्या स्टेट किया था, अगर आपका जो हाथ है वो हल्का सा भी बॉडी से बाहर है, राइट, इट इज नॉट स्टक क्लोज टू योर बॉडी, देन अगर बॉल का इंपैक्ट आपके हाथ पे होता है, then it is considered as a penalty, right. This ultimately led कि बहुत सारी penalties दी जा रही थी बहुत सारे clubs को, and the percentages of penalties being given for handball just increased a lot. And again ये दोबारा concern आने लगा कि इतनी ज़्यादा penalties क्यों दी जा रही हैं, right. This is not right, ये बहुत unavoidable situations हो जाती हैं, right. Then अभी जो latest change आया, I think 2023 का ही जो change था in the handball rule was the fact that आपको the opposition will get a penalty if your hand is not in a natural position. Your hand could be away from your body, but if it is used to probably do आपकी अगर टैकल मारो उसकी लैंडिंग में यूज हुआ, या अगर आप स्लाइडिंग टैकल मार रहे हो, कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपका नेचुरली हाथ चला जाता है, इट्स नॉट समथिंग अंडर योर कंट्रोल और वेरी नेचुरल,
तब it will not be considered as a penalty. And at the same time एक और बड़ा interesting part आया है कि using your hand to make your body look bigger. अगर एक आपका हाथ एक unnatural position में है and you've used it to make your body bigger, then it will be given as a penalty. एंड अगेन इस रूल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इट इज डाउन अप टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेफरी, राइट. एंड अगेन यहाँ पे आपकी ह्यूमन एरर या ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जहाँ पे भी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आएगी. प्रॉब्ली मेरी असम्पशन, अगर मैं एक तरीके से टैकल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ शायद यहाँ नहीं जाना चाहिए, दूसरा रेफरी प्रॉब्ली यही चीज़ एंटिसिपेट करे कि यार हाँ यार ये तो बड़ा नेचुरल है कि अगर वो बंदा कोई स्लाइडिंग टैकल मार रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन में उसका हाथ आना इनएविटेबल था, राइट. अगेन सेम डिसीजन हो सकता है, रेफरीज की दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, एक रेफरी ने पेनल्टी दी, दूसरे रेफरी ने उस पर पेनल्टी नहीं दी, एंड दिस इज वेयर द एंटायर प्रॉब्लम विद VAR कम्स, राइट. एंड वन until and unless रूल्स में क्लियरली स्टेट नहीं होगा कि whether it is again it should be a ideally should हो सकता है नहीं हो सकता है, is again debatable, but ideally yes or no situation होनी चाहिए जहाँ पे a particular ball हाथ पे लगी है तो हैंडबॉल है और अगर नहीं है तो हैंडबॉल नहीं है, which ultimately would make inconsistencies go away. And अगर ये नहीं हो सकता है, and which is the case right now, and that is where all the managers and the players are complaining कि then probably VAR को हटा देना चाहिए, because a lot of these decisions are just based on the referee's interpretation. Obviously referees are qualified, but अगर एक क्लियर एंड ऑब्वियस एरर नहीं है एंड शायद मैंने एक मैच में उसको पेनल्टी दी है एंड दूसरे मैच में VAR को लगा कि यार ये क्लियर एंड ऑब्वियस नहीं है, देन इवन वो सेम सिचुएशन रिपीट हुई है एंड उसका डिसीजन उल्टा दिया गया है, आई एज अ वीडियो असिस्टेंट रेफरी वुड नॉट बी एबल टू इंटरफेयर बिकॉज अगेन इट इज नॉट अ क्लियर एंड ऑब्वियस एरर. एंड आई थिंक ये एक मेजर प्रॉब्लम है जहाँ पे a lot of fans, a lot of managers, a lot of players are frustrated with the VAR. And if you're मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे राइट whether VAR has made football better or not, I definitely think it has, right. जहाँ पे आप कई क्लियर डिसीजन भी थे, जब कई क्लियर डाइज भी होती थी, राइट, उस पर भी जब कई बार पेनल्टीज मिल जाती थी, अब वो पेनल्टीज नहीं मिलती हैं. और सिमिलरली अगर कोई रेड कार्ड नहीं होता था, अगर कोई फाउल था जो रेड कार्ड डिजर्व करता था बट इन द मोमेंट इन द एंगल जो रेफरी के सामने था उसमें नहीं पता चलता, तो वार प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जहाँ पे एक रेफरी को मल्टीपल एंगल्स दिख जाते हैं उस पर्टिकुलर फाउल को या उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखने के लिए. एंड आई एम pretty sure that VAR has eliminated all of these errors, and again we can probably call जो rules में कि these are very clear and obvious errors, right. So eliminating VAR I don't think so is a solution at all. I think VAR is important for modern day football and in order to avoid wrong decisions being given, but I think real solution could be a change in the rules जहाँ पे इंटरप्रिटेशन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड एंड जो इनकन्सिस्टेंसी है वो हट जाए, राइट. क्लियर एंड ऑब्वियस की डेफिनेशन हट जाए, इंटरप्रिटेशन हट जाए. आई थिंक ये एक बहुत आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो होगा, बट अगेन ये अचीव करना भी बहुत मुश्किल है. इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग होंगे एंड बहुत शायद उसका वोट पास ना हो पाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. So, it is always going to be, what if we do it or whether we could even do it or not. But all in all, I think overall VAR has benefited football. And again, I think probably managers should have the attitude जो Ange Postecoglou का है, उसने वो बहुत clearly बोलते हैं यार, you can't just keep on whining to the referees. आप अपनी post match conferences में referees के against बोलते हो, अगर same चीज़ आपके favor में हो then you are quiet. तो सब लोग ना वार अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट एजेंडा चला रहे हैं, एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट, इट इज़ वेरी इजी टू टारगेट रेफरीज, इट इज़ वेरी इजी टू टारगेट द फेडरेशन और द रूल मेकर्स इफ आई हैव टू से. बट हाँ यार, आई थिंक सिंपली पुट, क्लोजिंग द एपिसोड, आई थिंक वार इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न डे फुटबॉल. येस, improvements can always be done, but until and unless we have a
way to solve the current scenario of VAR. I think the structure that we have currently suits us. And again, I think referees, अगर वार नहीं होता देन भी हमेशा आपका रेफरी की रेफरी की इंटरप्रिटेशन पे ही उसका डिसीजन बेस्ड होता. तो आई थिंक वी कैन प्रॉब्ली डू लेस विद अ लॉट ऑफ वाइनिंग दैट अ लॉट ऑफ मॉडर्न डे मैनेजर्स हैव स्टार्टेड डूइंग एंड प्रॉब्ली एक्सेप्ट डिसीजंस एज व्हाट दे आर. And yes, this was it. This was on the episode of VAR. Let me know what you guys think about whether VAR should continue, whether VAR should not continue, and what side are you on. And अगर आपके पास कोई solution है कि how can VAR be made better, I would love to hear that opinion as well. Thank you so much. This is it for today's episode. Subscribe to Football Unplugged. A lot of great content coming up, and share the video to as many people as you can. I think this is one topic that everyone needs to understand and have more clarity on. Thank you so much. Have a great day ahead.